हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा, कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम सब पढ़ रहे थे वचन। वचन में हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाए। एक में हमने वचन बनाने के निर्विभक्ति रूप किस तरह से बहुवचन बनाया जाता है वचन के प्रकार में, और किस तरह से बहुवचन बनाया जाता है, निर्विभक्ति रूप उसका पढ़ा और सविभक्ति रूप पढ़ा। अब हम के जो दूसरा प्रकार है बहुवचन, एक वचन से बहुवचन किसको बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते हैं। ये जनरली हिंदी में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो मैं आज आपको बातें बताने जा रही हूँ, उसके क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, वाक्य शुद्धिकरण में भी आ जाता है। कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका बहुवचन क्या होगा, और वाक्य शुद्धिकरण में उसी तरह के शब्द दिए रहते हैं। तो आज हम उन महत्वपूर्ण बातों को जान लेंगे वचन बनाने के। हम स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। अ, अन्य उपयोगी नियम। हमने सविभक्ति, निर्विभक्ति पढ़ा था रूप। अब अन्य उपयोगी नियम। पहला नियम क्या कहता है कि अ, कुछ शब्द जैसे गण, वृंद, लोग, जन, इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। इसमें यूं या ऊ का प्रयोग नहीं करते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? प्रत्यय भी। ठीक है, कहा जाता है। अब ये गण, वृंद, लोग, जन, ये क्या है? ये शब्द हैं जो साथ में जोड़ते हैं। जैसे हम गण की बात करें, शिक्षक गण, बालक गण, भक्त गण, ये गण हो गए। लोग की बात, वृंद की बात किया, शिक्षक वृंद, शिशु वृंद, इस तरह की चीजें। लोग हमने ले लिया नेता लोग, हमने जन की बात ले ली, स्त्री जन, भक्त जन आदि। इनके साथ हम यो या ओ का प्रयोग नहीं करते। कैसे? शिक्षक गण को अच्छा पढ़ाना चाहिए, शिक्षक गणों को अच्छा पढ़ाना नहीं, शिक्षक गण एक से ज़्यादा वो अपने आप में हो गया। जैसे हमने बात की कि भक्तगण, भक्तगण मंदिर जा रहे हैं, भक्तगणों मंदिर जा रहे हैं, हम नहीं प्रयोग करते हैं। या हमने बात कर ली स्त्रीजन वहाँ बैठी हैं, स्त्रीजनों या स्त्रीजनें या स्त्रीजनाओं, ये इस तरह के प्रयोग नहीं करते हैं। नेता लोग, लोग जो शब्द लोग जो होता है, नेता लोग झूठ झूठ बोलते हैं, या नेता लोगों झूठ बोलते हैं, ऐसा प्रयोग हम नहीं करते हैं। हम सदैव नेता लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा ही प्रयोग करते हैं। तो इस नियम को आपको नोट करना है। इस तरह से एग्जाम में आ जाते हैं। शिक्षक गणों को आना चाहिए, शिक्षक गण को स्कूल आना चाहिए। तो गणों लिखेंगे, गणों को आप सही करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे किस तरह से प्रयोग करेंगे? मान लिया
भक्तगण को सादा जीवन बिताना चाहिए। या आ गया भक्त गणों को सादा जीवन बिताना चाहिए, ऐसा। तो ये वाला सही होगा। अगर आप ये सही लगाएंगे कि भक्तगणों कई लोगों की बात हो रही है तो आपका गलत हो जाएगा। बाकी शुद्धिकरण में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये नियम नोट कर लीजिए और चाहे तो आप उदाहरण भी नोट कर सकते हैं। हम दूसरा उदाहरण साथ में पढ़ते हैं। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे हम लिख देते हैं हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, होंठ, बाल, दांत। ये संज्ञाएं होती हैं, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे हम लिखें कि आंसू गिर रहे हैं, ठीक। तो गिर रहे हैं या आंसू गिर रहा है। अब आप सोचिए कि क्या सही होगा। आंसू गिर रहे हैं ये सही होगा, आंसू गिर रहा है ये गलत होगा। तो वाक्य शुद्धिकरण में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चे के दांत गिर रहे हैं या दांत गिर रहा है, ऐसा नहीं प्रयोग होता, गिर रहे हैं। या मेरे होंठ सूख रहे हैं, सूख रहा है नहीं, सूख रहे हैं, इस तरह का प्रयोग होता है। उनके प्राण निकल गए, प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। तो इस तरह के जो संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग हमेशा मतलब बहुवचन में होता है, एक वचन में उसको प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी नोट कर लीजिए। तीसरा नियम क्या कहता है। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा किसमें होता है, एक वचन में होता है, चाहे वो एक से ज्यादा भी क्यों ना हो। जैसे धातुएं, कल हमने आपको पढ़ाया था कि धातुएं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होती है। सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी। तो उसी तरह क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे जनता, प्रजा, भीड़, या धातुएं जैसा हमने आपको बताया था। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। वहां की जनता आवाज लगा रही थी, जनता में ज्यादा लोग हैं, क्या था, जैसे आ जाता है क्वेश्चन
कि भीड़ जमा थी। तो इसके लिए भीड़, भीड़ों या भीड़ाओं ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता है। भीड़ जमा थी, चाहे भीड़ में ज़्यादा लोग हैं, बहुवचन है, फिर भी ये एक वचन में प्रयोग होता है। प्रजा, धातुएँ जैसे सोने की अंगूठी भी और प्रजा चिल्ला रही थी, प्रजा आवाज़ उठा रही थी, जनता खड़ी थी। तो इस तरह एक वचन में ही इनका प्रयोग होता है। ये नियम भी आप नोट कर लीजिए। चौथा नियम हमारा क्या? पांचवा नियम। जैसे हमारे जो आदरणीय पुरुषों, महापुरुषों और उच्च पदों पर आसीन लोगों के साथ बहुवचन प्रयुक्त होता है। ठीक है, किस तरह से होता है? जैसे कि हम आदरणीय पुरुष या महापुरुष, हम भगवान राम को ले लेते हैं। राम जी वन को गए थे। गया था नहीं यूज करेंगे, इसकी जगह पर गया था गलत हो जाएगा, गए थे सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या गांधी जी अनशन पर बैठे थे। बहुवचन में प्रयोग हो रहा है ना, बैठा, एक है तो बैठा होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो हम लोगों के लिए आदरणीय है, इसलिए ये बैठा नहीं होगा, बैठे थे। या उच्च पदों पर आसीन की हम बात कर लें। उच्च पदों पर आसीन में जैसे हम बात करते हैं, मान लिया मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी पधारे थे या आए थे। पधारा था या आया था हम नहीं प्रयोग करते हैं। पधारे थे या आए थे, ऐसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य शुद्धिकरण में आ जाता है और ये नियम भी आपको याद करना है, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ, अगला नियम क्या कहता है? एक शब्द है अनेक। अनेक स्वयं में बहुवचन है, इसका कोई बहुवचन नहीं है। इसका एक वचन एक है। इसके लिए एक का अनेक होता है बहुवचन। बहुवचन अपने आप में ही एक वचन है। जैसे मैंने तुम्हें अनेक बार समझाया। या दूसरी तरह से कह सकते हैं, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, मैंने तुम्हें अनेकों बार
समझाया। अब कई बार हम बोलते भी हैं अनेकों बार, कहा मैंने उससे, मैंने उसको अनेकों बार बुलाया, पर ये गलत होगा। अनेक बार ये सही होगा, क्योंकि अनेक अपने आप में भी एक से ज़्यादा है, यानी बहुवचन है, तो इसके लिए किसी अन्य बहुवचन का शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है? तो ये नियम भी आप नोट कर लीजिए। अब एक और नियम है, वो आप पढ़ लीजिए। एक वर्ड है जिसका प्रयोग हम करते हैं, क्या है? है। है जो है का प्रयोग हम एक वचन के लिए व है का प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं। ठीक है? उसी प्रकार रहा है का एक वचन व रहे हैं का प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं। अब किस तरह से करते हैं ये आप देख लीजिए। जैसे हमने लिखा तो वह विद्यालय जाता है, या वह की जगह बालक, और बहुवचन के लिए बालक विद्यालय जाते हैं। जाते हैं नहीं, जाते हैं, बिंदी लगा देंगे। तो इस तरह से हम हैं का प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं। अब दूसरी चीज आती है रहा है, रहे हैं। तो बालक विद्यालय जा रहे हैं, और बालक विद्यालय जा रहा है और जा रहे हैं। इस तरह से एक वचन और बहुवचन के लिए रहा है, रहे हैं का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि हम इस तरह से प्रयोग करते हैं, है प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए। ये थोड़ी समझने वाली चीज है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमारा हुआ एक वचन, ये हुआ हमारा बहुवचन। ठीक? हाँ, तो हमने प्रयोग किया है, एक वचन के लिए है, बहुवचन के लिए हैं, एक वचन के लिए रहे हैं, और बहुवचन के लिए रहा है, बहुवचन के लिए रहे हैं। पर जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो इसमें रही है और इसमें रही है। तो इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ रही है यूज करेंगे, कहाँ रही हैं। तो जब हम स्त्रीलिंग में आते हैं तो रही हैं, तो है के साथ हम बिंदी का यूज करेंगे, और जब उसका हम बहुवचन बनाएंगे, स्त्रियां
जा रही, ही में भी बिंदी लग जाएगी, है में भी लग जाएगी। तो ये कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है, कहाँ दोनों में बिंदी, एक में बिंदी लगानी है, कहाँ दोनों में लगानी है। तो एक वचन के लिए हम एक में बिंदी लगाएंगे और बहुवचन के लिए रही और है दोनों में बिंदी लगाएँगे। इस तरह से हम ये समझ जाते हैं कि हम एकवचन और बहुवचन का प्रयोग कहाँ करेंगे, निर्विभक्ति रूप में किस तरह से करेंगे, सविभक्ति रूप में किस तरह से करेंगे। अभी तक जो वचन हमको लग रहा था वचन 2 प्रकार के होते हैं, एकवचन, बहुवचन। तो हमारा काम खत्म हो गया, पर ये नियम जानना ज़रूरी है, छोटी-छोटी बातों से बहुत सारी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं और हमारे नंबर हिंदी में कट जाते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वचन के आगे के दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनको देखे बिना इन बातों को समझने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है? आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, कोई दिक्कत है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप भेजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। धन्यवाद।